पता है दोस्तों, मुझे आश्चर्य लगता है कुछ लोगों से कि इन बेजुबान को तकलीफ देना, मारना, इनको तकलीफ देने में क्या मज़ा आता है लोगों को। इतने प्यारे से मासूम से ये बच्चे होते हैं, इन्हें सिर्फ कुछ खाना और खूब सारा प्यार की ज़रूरत होती है। जैसे हमारे यहाँ छोटे बच्चे होते हैं, उसी तरह से ये भी बच्चे होते हैं। अपने माँ बाप को छोड़ के आते हैं, हमारे घर में खुशियाँ फैलाते हैं। लिटरली बड़ा तकलीफ लगता है ये सोच के कि इनको इतना दर्द देने में कौन सा मज़ा आता है लोगों को। और जब से मुझे इस चीज़ का समझ हुआ है ना, तब से इन लोगों के लिए मेरे दिल में रिस्पेक्ट इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। मेरा सीधा कहना रहता है कि अगर हम खाना नहीं दे सकते तो हमें मारने का भी कोई हक नहीं होता है। और देखो तो कितना मासूम सा चेहरा, इनका प्यारा सा एकदम प्योर हार्टेड दिल जो हमारे लिए धड़कता है, थोड़ा सा प्यार पाने के लिए सिर्फ तड़पता है। घर में कुछ लोग आते हैं ना, तो उनका भी कहना रहता है, अरे कुत्ता है, इसे हटाओ हटाओ। मुझे पता है कि ये मेरा कुत्ता नहीं, मेरा बच्चा है, मेरा जान है ये। जैसे ये मेरे से बहुत प्यार करती है, हम लोग भी इससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और इसके लिए लिटरली बहुत सारे सेक्रीफाइसेस हम लोग करते आ रहे हैं। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है एक नए व्लॉग में। तो अभी बज रहा है सुबह का 6:30 और आज बहुत दिनों के बाद मेरी नींद खुल गई थी 5:30 में ही। तो सुबह कैंडू को सुसु पोटी करा दिया और अब जा कर के हम उठे हैं और व्लॉगिंग स्टार्ट हमने करा है। और अभी मैं आज इस व्लॉग में बताना चाहूँगा अपने माँ के बारे में, बहुत प्यारा प्यारा सा चीज़। क्योंकि मेरी माँ ऐसे जनरेशन वाली माँ है ना, जिसको व्हाट्सएप, फेसबुक, सोशल मीडिया कुछ से भी कनेक्शन नहीं है। और ये दुनिया की सबसे खूबसूरत माँ में से एक है। मेरी माँ द बेस्ट है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ अपने परिवार के लिए जीती है, अपने बच्चों के लिए जीती है और अपने आप को हमेशा समर्पित रखती है कि मेरा परिवार को कोई तकलीफ़, कोई दुख दर्द नहीं हो। बाकी यहाँ देख सकते हैं आप, ये जो पतीला है, इतने सारे पतीले हैं घर में, लेकिन ये मम्मी को यही पसंद है क्योंकि ये टूटा हुआ ही में इसको मज़ा आता है बनाने में। पता नहीं कौन सा इन्जॉयमेंट लगता है माँ को। तो मेरी मम्मा जो है ना, मतलब इतना इनोसेंट है, इतना इनोसेंट है जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ वो कितना केयरिंग, हेल्पिंग, सपोर्टिव सब है। मतलब उसके शरीर में इतने सारे पेन होते हैं, बट स्टिल हमारा दर्द जानने के बाद ना, वो अपने आप को रोक नहीं पाती है और हमारे सेवा में अपने आप को लगा देती है। तो ये है मेरी माँ और मेरी माँ की खूबसूरती। और आपको पता है कि मैं जो भी व्लॉगिंग करता हूँ ना, वो मम्मी तभी देख पाती है जब मैं उसे दिखाता हूँ या घर का कोई सदस्य उन्हें दिखाता है। ऐसे मम्मी को कुछ नहीं पता कि व्लॉगिंग क्या है, कहाँ से देखना है, कैसे ऑपरेट करना है, कुछ भी नहीं पता उसको। तो इतनी प्यारी सी, इतनी प्यारी मेरी मम्मा है। आई लव यू मम्मा टू मच, जिसका कोई वर्णन नहीं है। और सुबह सुबह मुझे मम्मा के हाथ का गर्मा गर्म चाय सबसे बेस्ट लगता है। तो अभी हम सारे लोग मिल करके चाय पी रहे हैं। वैसे अभी मेरी मम्मी जी भी आई हुई, यानी कि मेरी मदर इन लॉ। तो इधर तो सामने में हम और मम्मी दिख रहे हैं, बगल में मम्मी जी हैं क्योंकि थोड़ा सा कैमरा शाय है वो। और जो कैमरा है उसके जस्ट ऑपोजिट मेरे पापा बैठ के चाय पी रहे हैं। और मेरी प्यारी सी लाडो को तो आप देख रहे हैं। आई मीन ये पहली लाडो है, दूसरी लाडो तो मेरी बाबू है। तो देख लो इसको भी कितना खुशी मिलता है कि हम लोग के सामने इस तरह का ये झलक दिखला जा करती हैं। और इधर मेरे पिताश्री को आप देखिए, इनका मुंह पूरा सूजा हुआ है क्योंकि रात भर से इनका नींद पूरा नहीं हुआ है। और मेरे ड्यूटी में सबसे बड़ा ड्यूटी ऐड ऑन हुआ है कि मुझे सुबह सुबह चाय पीने के बाद जाना है और अपने लाडो को लाना है खिलाने के लिए। मैं हमेशा से लोगों से सुनता था कि बेटियां अपने पापा की परी होती है। जब से मैं पापा बना हूं ना, ये एहसास इतना खूबसूरत हो गया है, टच वुड। मतलब मुझे ना ये पल मैं बता नहीं सकता कि क्या मुझे महसूस होता है सुबह सुबह अपना बाबू का चेहरा देखना, स्माइल देखना, और लिटरली वो भी मेरे आवाज़ को रिकॉग्नाइज करने लगी है। तो सुबह सुबह मेरा सबसे पहला ड्यूटी होता है, पहले खुद मैं दर्शन करता हूँ अपनी प्यारी सी बिटिया का, एंड देन आफ्टर उसके दादू के पास ला करके उसे मिलाना बेहद ज़रूरी है, वरना दादू गुस्सा हो जाते हैं। और फिर हम और मेरे पापा दोनों अपने बाबू का पाँव छू के उसे प्रणाम करते हैं क्योंकि हमारे घर की लक्ष्मी है ये। और मुझे बहुत ज़्यादा आश्चर्य लगता है ये बात जान के कि जो मेरी बाबू की नानी माँ है,
तो मेरी बाबू जो है उनका आवाज़ इतने अच्छे से पहचानती है कि कितना भी रो रही हो उनका आवाज़ सुन के वो बहुत खुश हो जाती है। फिर अपनी प्यारी सी बिटिया के साथ खूब सारा खेल करके फिर आ जाते हैं अपनी ड्यूटी पे, क्योंकि ड्यूटी भी तो करना बहुत ज़रूरी है। वैसे आप लोगों को पिछले व्लॉग में बताया था ना कि एक बंदे को हमने बुलाया था अपना इन्वर्टर को ठीक करने के लिए, तो देख लो उस महाशय ने क्या हाल किया है मेरे शॉप का। फ्रीज घुमा दिया, सब कुछ किस तरह से उसने डिस्ट्रॉय किया है। ऐसा पानी मारा उसने मेरे बैटरी पे कि पूरा चारों तरफ उसका लिक्विड फैल गया है। वो कहते हैं ना कि दूसरे का सामान रहता है तो लोग उसको जैसे तैसे यूज़ करते हैं, लेकिन जब सामान अपना है तो हमें तो उसे अच्छे से सेट करना बहुत ज़रूरी है। फिर क्या, फटाफट से हम लग जाते हैं और फ्रिज को अपने जगह पे सेट डाउन कर देते हैं, क्योंकि इसके पीछे इतना ज़्यादा गंदगी था कि मुझे बहुत ज़रूरी था इसे अच्छे से क्लीन करना। तो मैंने सोचा कि चलो इसके ऊपर रैपर लगा देते हैं ताकि एक लुक भी थोड़ा ठीक ठाक हो जाएगा और अलग सा दिखेगा। तो इसीलिए एक रैपर इसके ऊपर चिपका दिया, और अब इतना सारा है जो मुझे वापस से साफ़ करके अपने अपने जगह पे सेट डाउन करना है। इतने में आ जाती है सब्जी वाली। एंड ट्रस्ट मी गाइस, मार्केट से कितनी भी सब्जियां खरीद लो, ये जो ऑर्गेनिक सब्ज़ी का मज़ा है ना, ये तो यही छोटे छोटे सब्जी वालों से मिल सकता है। तो जो मेरे शॉप पे हमेशा आती है, और मेरे पापा, महारत हासिल किया है इन्होंने, कोई भी चीज़ खरीदना हो तो पापा को बैठा दो। तो अब हम लोग सब्जियां ले रहे हैं, क्योंकि आलू मेरे यहाँ का आपको पता ही है मोस्ट फेवरेट है, हम सबका तो है ही, मेरी कैंडू का भी फेवरेट है। तो बस फटाफट से आलू इनसे हम ले लेते हैं। एकदम से ये आंटी जो हैं ये बोल रही हैं कि वीडियो बना रहे हैं। आई सेड टू हर कि हाँ, मैं व्लॉगिंग करता हूँ ना, इसलिए वीडियोस बना रहा हूँ। अचानक से मेरी नज़र पड़ती है छोटे से शैतान पे। ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका है भाई। फिर अचानक से मुझे ध्यान आता है कि अरे काफ़ी समय हो गया है, मुझे अपना ये वाला एरिया साफ़ करना है। तो बस फटाफट से झाड़ू उठाते हैं और एकदम रैपिड फायर की तरह लग जाते हैं, क्योंकि भाई घर अपना है, साफ़ सफाई तो बहुत ज़रूरी है। जितना होना चाहिए उतना मैं कर नहीं पाता हूँ, और ये चीज़ पापा से करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि मेरे पापा ऑलवेज़ रेडी रहते हैं साफ़ सफाई करने के लिए। बट मैंने कहा कि आज आप दुकान में बैठिए, आज आपका बेटा साफ़ सफाई करेगा। भाई साहब, ये साफ़ सफाई के चक्कर में ना अपना बैंड बज गया। लेकिन आज मैंने भी ठान लिया था कि पूरा कैंपस तो साफ़ करके रहेंगे भाई। और जब थक करके घर आया तो सबसे पहले मेरी माँ का कहना था, बेटा चाय पियोगे? मैंने कहा अरे चाय, यही तो मेरा फेवरेट चीज़ है भाई। तो थोड़ी देर धूप में आराम करने लगा, क्योंकि भाई लिटरली मेरा हार्ट बीट बहुत बढ़ गया था इतना काम करके। काफ़ी दिनों के बाद एकदम रैपिड फायर की तरह काम किया। तो बस मेरी मम्मा चाय लेकर के आ गई गर्मा गर्म, और मैं कहा कि चलो थोड़ा देर चाय पीते हैं, आराम करते हैं, उसके बाद बाकी काम के लिए लगा जाएगा। फिर हमने नहाना धोना किया, पूजा पाठ किया, नाश्ता किया, और उसके बाद फिर से अपनी प्यारी सी बेटी को लेकर के धूप में बैठ गए कि थोड़ा देर इसको विटामिन डी दिलाते हैं, क्योंकि सुबह सुबह का ये भी मेरा ड्यूटी रहता है कि अपने बच्चे को खूब प्यारी प्यारी धूप दिलवाऊं। और बाबू जहाँ जहाँ, बाबू का कैंडू भी वहाँ वहाँ भाई। और इधर मेरी मम्मा जो पूजा पाठ करने में एकदम मस्त है, क्योंकि इसका दो ही तीन काम प्यारा है, पूजा, हम लोगों को तरह तरह का खाना खिलाना, और हम लोग का सारा अच्छा अच्छा ख्वाहिश को पूरा करना। फिर अचानक से मुझे नज़र पड़ती है इन झाड़ियों के उधर, तो देखता हूँ और कोई नहीं, मेरी प्यारी पत्नी है भाई जो काम में लगी हुई है। पता नहीं, टचवुड, इसके लिए भी कि बाबू जब से आई है तब से ये लड़की इतना एक्टिव हो गई है ना। ऐसे तो थी, ऊपर से अब और ज़्यादा हो गए, क्योंकि अब अपना बच्चा का बात अलग हो जाता है ना। खुद को इतना तकलीफ़ हो ना हो, लेकिन बच्चे के लिए अपने आप को रेडी रखती है। फिर शॉप से आने के बाद मेरा टाइम हो गया था खाना खाने का। तो आज खाने में बहुत सारे चीज़ थे, जिसमें मेरा फेवरेट है टमाटर का चटनी, आलू मेथी की सब्ज़ी, और साथ में ये था आलू गोभी आई थिंक, और कद्दू की सब्ज़ी और चावल दाल। तो इस तरह का खाना खाने में ना जो मज़ा आता है सच में, ख़ास कर मुझे चावल और टमाटर का चटनी, ये मेरा बेस्ट कॉम्बिनेशन है। और दिन का खाना खाते खाते पता नहीं कब रात हो गई, मुझे पता ही नहीं चला ऐसी बात नहीं है। दरअसल बात क्या है कि खाना खाने के बाद थोड़ी देर आराम करने के बाद मैं चला गया अपनी ड्यूटी, और ड्यूटी से आया तो मुझे पता चला कि अरे वाह, मेरी पत्नी जी ने बनाया है पाव भाजी। और गर्मा गर्म पाव भाजी खाने का मज़ा तो आपको पता ही है, देख लो पूरा वेपर निकल रहा है इसमें से। तो फटाफट से पाव भाजी का आनंद लेते हैं। और चलो, पहला बाइट है जो डिजिटली आप लोगों को खिलाते हैं, मेरी पत्नी के हाथ का बना हुआ। आप लोग खाइए, मतलब यानी कि मेरे पेट में ही जाएगा ना वो। तो चलो खाते हैं। आ हा हा हा, गजब,
क्या टेस्टी बनाती है, लेकिन दिक्कत एक ही चीज़ है ना कि जल्दी बनाती नहीं है। सुनेगी तो मेरे साथ युद्ध करेगी, बट यही है सच्चाई दोस्तों, मेरे दिल का हाल आप लोगों के साथ। तो चलो दोस्तों, मैं तो चला अब आनंद लेने इस पाव भाजी का। वैसे आप लोग बताना कि आप लोगों को ये व्लॉग कैसा लगा, क्योंकि आज फर्स्ट टाइम पूरा फुल व्लॉग मैंने वॉइस ओवर पे किया है, जो कि बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है दोस्तों। तो बाय, टेक केयर, अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।